हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपने इंडियन स्टॉक में या जो है कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा, उसके ऑप्शंस ट्रेड किए होंगे। मगर इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो में कैसे ट्रेड किया जाता है। क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सचेंजर कौन सा यूज करेंगे। एक्सचेंजर की बात करें तो एक्सचेंजर वैसे CoinDCX भी जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है, और दूसरा डेल्टा है। डेल्टा सबसे ओल्ड वर्जन है और इसमें जो कि अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी जो कि अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगी, और इसमें ऑप्शन ट्रेड होता है और वो भी पूरी ईजिली तरीके से। तो इसका हम यूज करने वाले हैं डेल्टा का, और इसमें समझने वाले हैं कि कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो इसमें जो है कि BTC और इथेरियम का जो कि ऑप्शन अवेलेबल है। तो BTC का ऑप्शन को भी ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा इथेरियम को, क्योंकि आप जानते हैं कि BTC ही सबसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, और BTC जिस साइड मूवमेंट करेगा उसके पीछे पीछे सारे कॉइन्स चलते हैं। तो चलिए हम जो है कि पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं इस ऐप का। इस ऐप पर आपको होम टैब इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर आपको ऊपर आपका बैलेंस दिखाई दे देगा, और यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं ऊपर से, और नीचे आपका जो पोजीशन चल रहा होगा प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिखाई दे देगा। और यहाँ पर BTC इथेरियम दो चीज़ का आपको पॉइंट का चार्ट बन के आ जाएगा, कुछ इस टाइप का, जितना परसेंट अप डाउन पूरे दिन में हुआ है। तो नीचे आपको कुछ फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे होम, मार्केट। होम पर जो है कि आपको होम पेज दिखाई देता है। मार्केट पर टच करेंगे तो आप जो जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए होंगे वो सारे कॉइन यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फ्यूचर पर टच करेंगे, और BTC का ट्रेड करना चाहते हैं तो BTC पर टच करिए और इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ये ट्रेडिंग जो कि जहाँ से ट्रेड लिया जाता है उसका फंक्शन ओपन हुआ है। चार्ट पे आप टच करेंगे तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और पोर्टफोलियो में आपका क्या ट्रेड चल रहा है वो चीज़ दिखाई देगा। तो इसमें अभी कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। चार्ट पर टच करेंगे तो BTC का जो हमने चार्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उसका चार्ट दिखाई देगा। अगर ऊपर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ETH का करना चाहें तो ETH कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रेड लेना हो तो आप ट्रेड पर टच करिए, और लॉन्ग करना चाहें तो यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, और सेल करना चाहें तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्यूचर में, जैसा कि आपको पता है कि लिवरेज मिलता है, तो यहाँ से आप लिवरेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लिवरेज कितना चाहिए वो सारा चीज़ अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिवरेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जितना लिवरेज चाहें उतना यूज कर सकते हैं। हालांकि 25x अब मैक्सिमम आपको रखना चाहिए। 25x तक बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग हो सकता है। तो चलिए, आपने मार्केट से ये समझा कि फ्यूचर ऑप्शन कैसे किया जाता है। जस्ट इसके आप जो कि बाजू में देखेंगे ऑप्शन का आइकन आएगा। ऑप्शन पर जैसे टच करेंगे यहाँ पर दो इथेरियम और BTC का दोनों का आपको ऑप्शन मौजूद नज़र आ जाएगा। जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पर BTC का जो कि चार्ट ऑप्शन चेन पूरा खुल के आ गया। ETH पे टच किया तो इथेरियम का यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन होकर के आ गया। हालांकि इंडियन में सारा चीज़ आपको जो कि इंडियन करेंसी में दिखाई देती है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ आपको डॉलर में दिखाई देगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है कि पुट का डाटा है, और एक कॉल साइड है पूरा ऊपर से नीचे तक, और ये ITM है। ये जो लाइन्स हैं यहाँ करंट वैल्यू दिखाता है, इसके ऊपर ITM, इसके नीचे OTM। जस्ट उसके स्ट्राइक प्राइस के दूसरी साइड में आपको पुट का डाटा दिखाई दे रहा होगा, और ये पुट्स के जो OTM है और इस इमेजिनरी लाइन को नीचे यानी मार्केट जहाँ पर चल रहा है करंट प्राइस, उसके नीचे आपको ITM के प्राइसेस दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको कुछ इस तरीके के प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। सबका हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्राइस चलता है, ठीक है। तो हम BTC का थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। BTC में अगर डायरेक्ट आप चार्ट देखना चाहें तो यहाँ पर करंट मार्केट चल रहा है, इस पर टच कर दीजिए,
और जैसे टच करेंगे इसका चार्ट ओपन होकर के आ जाएगा कुछ इस टाइप। ठीक है, हमने एक दिन वाले पे टच किया है। आप चाहें तो टाइम फ्रेम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप देख पा रहे होंगे अभी हाल फिलहाल में मार्केट अपने सपोर्ट के नियर खड़ी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप ऑप्शन पे कैसे जाएंगे? ऑप्शन पे जाने के लिए ऊपर आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, अब इस पे टच करेंगे और ऑप्शन पे आ जाएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद आप चाहें तो इसमें अगर वॉल्यूम वाई देखना चाहें तो वॉल्यूम वाई पे टच करिए, ये सारा वॉल्यूम वाई आपको दिखाई दे देगा। ग्रीक्स देखना चाहें डेल्टा थीटा वेगा हमारी सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें कि आपको प्राइसेस देख करके मुझे ट्रेड लेना है, तो ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है? ट्रेड के लिए पहले हमको ट्रेंड पता करना होगा, तो जो कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। सबसे पहले कोई भी ऑप्शन को अगर बाय करना हो तो एक कैसे बाय करेंगे, उसके लिए जो कि किसी भी ऑप्शन पर टच करिए। जैसे हमने पुट के ऑप्शन पर टच किया, जैसे पुट के ऑप्शन पर टच किया, पुट का जो प्रीमियम हमने सिलेक्ट किया था, यानी ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि पुट लिखा है और BTC लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है कितना 70,600, यानी 70,600 की स्ट्राइक प्राइस है। 09 लिखा है, 09020226, यानी इन जो नंबर है पहला 2 अंक बताता है आपका डेट कौन सा है, 9 तारीख है आज, और दूसरा 2 अंक बताता है महीना कौन सा चल रहा है, उसके बाद 2 अंक बताता है सन, यानी आपका सन कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बताता है। और जो जिस भी आप स्ट्राइक प्राइस को लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए। जैसे हम इस स्ट्राइक प्राइस को लेना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे, हमको जहाँ पर 2 बॉडी का कंसोलिडेशन मिले, यानी एकदम इक्वल बॉडी जहाँ पर 2 से ज़्यादा मिले, उसको हमको मार्क कर देना। तो इसको हम मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है कि जहाँ पर हमको मिलेगा, यानी जहाँ पर रीटच नहीं किया हो, ठीक है, इसको देखिए आगे की तरफ कहीं पर टच नहीं किया। अगर इसको मार्किंग कर रहे हैं तो आगे कई बार मार्केट यहाँ पर टच कर चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो कि बॉडी नहीं लगे, इस बॉडी पर जो कि लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, इस जगह पर ड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिसर्च कर चुका है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा समय नहीं बिताया है। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ आया गया है, तो इसकी वैल्यू जो कि किया नहीं तो नेक्स्ट टाइम में कर सकता है। तो एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर आप दूसरी लाइन्स देख पा रहे होंगे कि 2 बॉडी का कंसोलिडेशन इस जगह पर है। तो इसको मार्किंग करते हैं और यहाँ पर एक लाइन्स को ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही प्लस के आइकन पे आप टच करेंगे, यहाँ पर वो लाइन्स आ जाएगी और उसको लाइन्स को टच कर देता है। इसको अगर आप पतला मोटा करना चाहें तो कर सकते हैं इस जगह से। उसके बाद नेक्स्ट इस जगह पर हम टच करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहिए तो मोटा कर सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे निचली लाइन होगी, यानी इस बॉडी के नीचे करंट मार्केट नहीं आई है, ठीक है, इसके ऊपर चल रही थी, ये हमारा बेस होगा। ठीक है, तो इस लाइंस को बेस बोलेंगे, और इसके ऊपर जो लाइंस हैं इसको रेजिस्टेंस कर लीजिए, R1 R2 R3 इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस किसे बोलेंगे, जो एकदम बॉटम पर लाइंस होंगी, उसके नीचे आपको और लाइंस दिखाई नहीं देंगी, वो बेस होंगी। अब चलिए इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है आपको बता देता हूँ। किसी भी प्रीमियम में आपने ये लाइंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लाइंस ड्रॉ हमने पुट का प्रीमियम ड्रॉ किया, ये आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ पुट। ठीक, चलिए अब इसको जो है कि हमने जैसे लाइन ड्रॉ किया इस जगह पर, सॉरी हट गया, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद इसको हमको फेवरेट में डाल देना है, यानी स्टार पर टच करेंगे तो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको जो कि 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ।
अब हमको इंतज़ार करना है मार्केट को इस जगह पर आने का, यानी जब भी मार्केट यहाँ से सेलिंग होकर के इस बेस पर आएगा तो हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमको वेट करना है कि मार्केट इस जगह पर आवे, तभी हम ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज इंतज़ार करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पुट का जो कि ड्राविंग किया, कॉल नहीं किया, या कॉल करें या पुट करें, किस कौन सा मतलब ऑप्शन को हम बाइंग करें, ये आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं, ये डिसाइड करने के लिए हमको इसकी पीसीआर को चेक करना होगा, यानी मार्केट के ट्रेंड को पता करना होगा, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि बीटीसी का डायरेक्शन किधर है। क्योंकि कॉल का मतलब होता है बुलिश, यानी बुलिश की तरफ अगर मार्केट बढ़ रही होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो हम कॉल का प्रीमियम परचेस करेंगे, और डाउन साइड जा रही होगी तो हम पुट का प्रीमियम परचेस करेंगे। ठीक है, और इसका विपरीत सेलिंग के लिए है। तो हम परचेस के बारे में भी बता रहे हैं, नहीं कि आप जो है कि कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। मार्केट इस जगह पर आप देखेंगे तो सपोर्ट पर आ चुकी है, यानी यहाँ से कॉल जाने की संभावनाएं हैं। तो हम कॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये देखेंगे सपोर्ट से अब क्या मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्केट के ट्रेंड को पता करेंगे। ट्रेंड अभी हाल फिलहाल में साइडवेज दिखाई दे रहा है, ना ही पुट ना ही कॉल। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट पर आने से हमको ये लग रहा है कि मार्केट अब इस जगह से बुलिश हो सकती है, या ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन होता है तो बेरिश हो सकती है। तो अगर यहाँ पर हमको बुलिश कोई सिग्नल मिलता है तो हम कॉल के प्रीमियम ऑप्शन ओपन करेंगे। उसके पहले हम मार्केट पे जाएंगे और इस जगह पर जाएंगे एनालिटिक्स डाटा में। ठीक है, एनालिटिक्स डाटा में जाने के बाद हम इसके ट्रेंड को पता करेंगे, क्योंकि बगैर ट्रेंड पता किए ना ही कॉल ले सकते हैं, ना ही पुट का ऑप्शन प्रीमियम बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको अब यहाँ पर पीसीआर चेक करना होगा कि पीसीआर क्या बोल रहा है। पीसीआर की बात करूँ तो पीसीआर मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में। जब 0.75 हो तो उसके नीचे जब भी पीसीआर रहेगा 0.75 के नीचे, तो हम वहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। 0.75 और 1.25 के बीच में है तो वहाँ पर मार्केट साइडवेज रहेगी, उसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, उसे बचना है। ठीक है, और 1.25 से जब भी पीसीआर ऊपर होगा तो हम लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचेंगे, यानी 0.75 के नीचे सेलिंग, 1.25 के ऊपर बाइंग। ठीक है, अब मैक्स पेन अगर बाइंग कर रहे हैं तो उसके नीचे होना चाहिए करंट प्राइस से, यानी करंट प्राइस ये जो चल रहा है इसके नीचे होना चाहिए बाइंग साइड के लिए, और सेलिंग साइड के लिए करंट प्राइस से ये जो मैक्स पेन ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर कॉल और ये पुट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 1:2 से ऊपर, 1:2 से अंदर है तो ये डिफरेंस अगर 1:2 से ऊपर है तो इसको इग्नोर करेंगे। वो कैसे आपको पता चलेगा, कॉल का जो यहाँ पर डाटा दिखा रहा है जैसे 141 मिलियन दिखा रहा है, और पुट का जो यहाँ पर डाटा दिखा रहा है उसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका डबल है या ट्रिपल। अगर डबल है तो वही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, डबल से ज़्यादा होना चाहिए डिफरेंट। ठीक है, अब इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कर लेंगे, इसको ऑल कर देंगे। हमको ये चीज़ शॉर्ट टर्म में पता चल जाएगी कि जिस जगह पर हम एंट्री ले रहे हैं उसमें पोजीशन कौन से ज़्यादा बने हैं। अगर ग्रीन लाइन्स ज़्यादा हैं इसमें बनी हुई हैं और ये बड़ी हैं, पुट की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी हैं, तो ये समझिए कि मार्केट जो है ग्रीन वाला कॉल का होता है, ये अभी मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। अगर पुट वाली बड़ी है तो मार्केट जो है कि नीचे जाने से रोकेगा, उसको बुलिश करेगा। अभी आपको नहीं समझ आया तो फिर से समझा देता हूँ। अगर कॉल साइड्स की जो एक ग्रीन लाइंस हैं अगर ज़्यादा बड़ी हैं कंपेयर टू द पुट, तो मार्केट वेरिस होने के चांसेस हैं उस समय, जिस समय
एंट्री करना चाहते हैं, उसी समय इसको चेक करना है, ठीक है। अगर पुट साइड इसके ग्रीन के कंपैरिजन में पुट जो लाइंस हैं, रेड वाली लाइंस ये बड़ी हैं, तो मार्केट को बुलिश करेंगे, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना है, जो वॉल्यूम है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अंतर रहेगा चल जाएगा, लेकिन 1:1 का रहेगा चल जाएगा, 1:2 का अंतर है तो वहाँ पर खतरा है। जिस साइड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा मार्केट उस साइड एसएल ज़्यादा हिट करेगी, ठीक है। वॉल्यूम से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अभी कैसा मार्केट दिखाई दे रहा, अभी साइडवेज दिखाई दे रहा है। तो साइडवेज कैसे पता चला, 1.25 के अंदर है इसलिए साइडवेज है, इसलिए हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये 1.25 से ऊपर रहता, यानी इसमें डिफरेंस भी 1:2 के आसपास रहता है या उससे ज़्यादा रहता, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रीमियम खरीद सकते थे। अगर कॉल वाला जो है कि पुट वाले की उपेक्षा बड़ा है तो मार्केट को बेयरिश करेगा, उसमें पुट लेंगे। अगर कॉल और पुट वाला जो है कॉल के कंपैरिजन में बड़ा है, यानी अभी कौन सा बड़ा दिख रहा है, पुट वाला बड़ा दिख रहा है, कॉल वाला जो है कम है, तो यहाँ पर मार्केट को जो पुट वाले हैं सेलर वो बुलिश करेंगे, ठीक है। ये लोग नहीं लड़ पाएंगे इसलिए मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम कॉल का प्रीमियम बाइंग करेंगे। कॉल पे सीधा ऑप्शन पे जाएंगे और हमने जैसे बताया है ट्रेड लाइन वगैरह, इस ट्रेड लाइन को फॉलो करेंगे। ट्रेड लाइन यानी जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस निकालेंगे और धागा निकालेंगे, सीधा जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और ये देखेंगे हमारी लाइंस कहाँ कहाँ पर बन रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइंस यहाँ पर बैठ जाएगी और एक लाइंस यहाँ पर बैठ जाएगी, 2 लाइंस हुई, 1 घंटे की एक लाइंस यहाँ पर भी बैठ जाएगी, एक लाइंस इस जगह पर बैठ जाएगी, ठीक है, और एक लाइंस इस जगह पर बैठ जाएगी। ऐसे ऐसे कई सारी लाइन से बैठ जाएंगी और एक लाइन बेस वाला लाइन आपको मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, जहाँ पर मार्केट स्टार्ट होती है ना उसको भी बाइंग प्रेफर करेंगे। जैसे यहाँ पर मार्किंग करेंगे ना तो कितना आएगा, मुश्किल से बहुत प्रेफर इसको करना पड़ेगा। कितना आ रहा है, बहुत जीरो आ जा रहा है, करीब 0.7 आ रहा है लाइंस, ठीक है। अगर ये $1 से ऊपर है तो यहाँ पर हम लाइन मार्किंग करेंगे, $1 से नीचे है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस केस में बेस हमारा ए हो जाएगा अगर 0.8 या 1 से ऊपर है तो, ठीक है। और उसके बाद हम 5 मिनट पे चले जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही हमको बेस पर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, हम छोटा सा एसएल लगाएंगे उस कैंडल का लो के नीचे और यहाँ पर बाइंग करेंगे। हमारा टारगेट पहला ए लाइन रेजिस्टेंस रहेगा R1, फिर R2, R3, इस तरीके से हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ नहीं समझ में आया होगा तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे जो है कि बताए हुए कुछ वीडियोस को फॉलो करिए, जिससे आपको और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।